नवाब सोफे पर बैठा कुछ फाइल्स देख रहा है। तभी दादी भारी कदमों से हॉल में दाखिल होती हैं। उनके पीछे एक अजनबी लड़की और उसकी माँ भी है। लड़की का नाम कायनात है, जो बेहद आधुनिक और अमीर घराने की लग रही है। नवाब हैरानी से खड़े होते हुए, दादी, ये सब, और सुबह सुबह हमारे घर में मेहमान? दादी सख्त और बुलंद आवाज में, ये मेहमान नहीं है नवाब, ये इस घर की होने वाली रौनक है। ये कायनात है और आज से ये इसी हवेली में रहेगी। नवाब चौंक कर, क्या? मेरा मतलब है, आप क्या कह रही हैं दादी? हीर पहले से ही इस घर की। दादी हाथ उठाकर नवाब को बीच में ही रोकते हुए, हीर का नाम मत लो मेरे सामने। जब से वो लड़की इस चौखट के अंदर आई है, हमारी खुशियों को नजर लग गई है। कभी बिजनेस में नुकसान, कभी तुम्हारी जान पर खतरा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है नवाब, तुम्हारी जिंदगी में अब हीर की कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारी असली जूलियट कायनात बनेगी। नवाब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह निशब्द होकर दादी को देखता रह जाता है। हीर रसोई में खड़ी पूरे दिल से दादी की पसंद का नाश्ता और काढ़ा तैयार कर रही है। उसकी आंखों में नींद की कमी और थकान साफ दिख रही है, लेकिन चेहरे पर परिवार के लिए कुछ करने की उम्मीद है। हीर खुद से मुस्कुराते हुए, दादी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये गर्मा गर्म काढ़ा और उनकी पसंद के पराठे खाकर शायद उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। मुझे बस हार नहीं माननी है। हीर ट्रे सजाकर जैसे ही लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है, उसे दादी की तीखी आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के पीछे रुक जाती है। हीर चुपके से सब सुन रही है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। नवाब गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में, दादी, आप होश में तो हैं? हीर ने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया। दिन रात आपकी सेवा करती है, हर डांट चुपचाप सहती है। आप किसी और लड़की को मेरी जिंदगी में लाने का फैसला अकेले कैसे ले सकती हैं? दादी नवाब के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि मैं इस परिवार की मुखिया हूं और मुझे दिख रहा है कि वो लड़की मनहूस है। अगर तुम्हें इस हवेली में रहना है, मेरी इज्जत करनी है, तो तुम्हें कायनात को अपनाना होगा। वरना। नवाब वरना क्या दादी? दादी वरना तुम अपनी इस दादी को मरा हुआ देखोगे। ये सुनते ही हीर के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर जाता है। कांच टूटने की आवाज से सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। हीर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नवाब और हीर अपने कमरे में हैं। नवाब गुस्से में इधर उधर टहल रहा है, जबकि हीर गुमसुम खिड़की के पास खड़ी है। नवाब हीर के पास जाकर, हीर, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। दादी का ये फैसला पागलपन है। मैं किसी कायनात वायनात को नहीं जानता। मैं कल सुबह ही दादी से साफ साफ कह दूंगा कि मैं ये घर छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। हीर नवाब का हाथ पकड़कर रोते हुए, नहीं नवाब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दादी जी बड़े हैं, उनका गुस्सा जायज है। जब से मैं आई हूं, सच में घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। मैं परिवार को तोड़कर अपनी खुशियां नहीं बसा सकती। नवाब भावुक होकर, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और का हाथ थाम लूं? क्या हमारा प्यार, हमारी वफादारी इतनी कमजोर है हीर? हीर नवाब के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये हमारे प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है नवाब। अगर किस्मत में हमारा साथ लिखा है तो दादी खुद हमें आशीर्वाद देंगी, लेकिन अभी के लिए हमें परिवार के दबाव के आगे संयम रखना होगा। पूरी हवेली में अंधेरा है। हीर हॉल से गुजर रही होती है, तभी उसे दादी के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है। दादी और वो नई लड़की कायनात कमरे में बैठकर बात कर रही हैं। दादी के चेहरे पर वो गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी साजिशी मुस्कान है। कायनात दादी से, दादी जी, आपकी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। नवाब तो सच में डर गया था। लेकिन अगर हीर ने घर छोड़ने से मना कर दिया तो? दादी ठंडी हंसी हंसते हुए, वो मना नहीं करेगी। वो इतनी भोली है कि नवाब की खातिर खुद इस घर से दूर चली जाएगी। और जैसे ही वो जाएगी, इस हवेली की सारी जायदाद और नवाब पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। हीर को तो वैसे भी इस घर का सबसे बड़ा सच कभी पता नहीं चलने वाला। हीर बाहर खड़ी ये सुनकर सन्न रह जाती है। आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा सच है जो दादी हीर से छुपा रही हैं? क्या हीर इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी, या नवाब की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी?
तो जूलियट जट दी का ये आने वाला मोड़ कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है। क्या नवाब और हीर का प्यार इस परीक्षा में पास हो पाएगा? दादी के इस खतरनाक कदम के पीछे का असली राज जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये अपकमिंग ट्विस्ट और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।